हाँ जी, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वीसी जोधपुर पर। तो साथियों, मैथ्स के अंदर अपन ने जो लास्ट क्लास के अंदर जो औसत टॉपिक पे पढ़ रहे थे, औसत के अंदर एक क्लास हुई थी अपने, और उसके अंदर अपन ने बेसिक सवाल लिए थे। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था अपन जो है धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, जिससे आपको धीरे धीरे समझ में आने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर अगली क्लास में अपन आज जो है औसत की क्वेश्चन लेंगे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे, लेवल थोड़ा बढ़ेगा। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन की जो है वो साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। एवरेज के जो भी क्वेश्चन आपके पास कोई भी बुक्स है तो उससे एवरेज के क्वेश्चन मिलाओ और उसके अंदर देखो कहीं दिक्कत आ रही है तो सॉल्व करने के अंदर कहीं दिक्कत आ रही है तो क्वेरी के अंदर डालो, जिससे हमें पता चलेगा उस टॉपिक के ऊपर या उस क्वेश्चन के ऊपर वापस से थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, तो अगला जो है क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ औसत का ही। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए। संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताइए। आपके पास ऑप्शन में मैं दे देता हूँ 50, 51, 52 और 53। इन चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा वो। तो साथियों, अपने पहले ही बात की थी कि अपन जो है इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो लेकिन टाइम लगेगा, और अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता है कि अपन मेथड से करें और सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा, जिसके कारण पीछे के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अपन इसको भी ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व तरीके से। तो देखो, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब भी क्रमागत संख्याओं का कभी भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर क्या करते थे कि जब भी क्रमागत संख्या पूछते थे तो हमेशा क्या करते थे, फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बट्टे में क्या करते, 2। तो यहाँ पे भी देख लो, प्रथम आपको सम संख्या दी 50, तो देखो पहली सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 2, 4, 6। तो देखो इसके अंदर भी गैप कितने कितने का आ रहा है, 2, तो क्रमागत है कि नहीं। लास्ट जो संख्या होगी 50 वो कौन सी होगी, 100। तो अपने क्रमागत आ रही, तो क्रमागत में ये जो कंसेप्ट है वो काम आ जाएगा। तो यहाँ से क्या से फर्स्ट संख्या कौन सी दे रखी है, 2, और लास्ट संख्या कौन सी दे रखी है, 100 बट्टे में 2। तो 100 और 2 102 बट्टे में 2। 102 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 51। तो अपना आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, 51। ठीक है, तो विद इन सेकेंड के अंदर अपन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी संख्या को अगर आप ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके 100 तक लिखते, फिर संख्याओं का टोटल 50 का भाग देते तो टाइम लग जाता, और ये जो है विद इन सेकेंड के अंदर आपका सॉल्व हो गया। तो जब भी ये कंसेप्ट याद रखोगे औसत के अंदर, जब भी क्रमागत संख्याएं आ जाए तो उसमें क्या करोगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे के 2 का भाग दे दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स जो है आसान होगी, इसका कोई तोड़ निचोड़ नहीं है। जितनी आप रफ कॉपियाँ भरोगे उतनी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उतनी तेज़ी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मैथ्स का क्वेश्चन आपको हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन, सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं अपन। 8 आपको क्वेश्चन दे रखा, 8 संख्याओं का औसत 14 है। यदि दी गई सभी संख्याओं से 2 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत बताइए। इसमें भी आपको आंसर ऑप्शन दे देता हूं, 12 है, 14 है, 16 है या फिर 18। ठीक है, अब देखो 8 संख्या है, उनका औसत आपको दे रखा है, 8 जो नंबर है उनका औसत कितना दे रखा है, 14। ठीक है, प्रत्येक संख्या के अंदर आपको क्या करना, 2-2 घटाना है। तो नया औसत क्या होगा, क्या 14 रहेगा या बदल जाएगा। अब देखो इसका कंसेप्ट देखो, अपन सिंपल सी बात करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर। जैसे मैंने एक संख्या दी 2, 4 और 6, इसका अगर आपको औसत पूछो तो कितना हो जाएगा। अब इसमें भी वही कंसेप्ट लगा दो कि प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 क्रमागत संख्या है, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है,
और दूसरा ये भी देखा था मैंने कहा क्रमागत संख्या जब भी होती है तो उसकी 20 वाला जो होता है वही औसत होता है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे 4। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया, प्रत्येक संख्या में आपको समझाने के लिए 2 2 जोड़ दो, तो यहाँ कितना हो जाएगी, नई संख्या कितनी हो जाएगी 4, यहाँ कितनी हो जाएगी 6, और यहाँ कितनी हो जाएगी 8। अब इनका औसत देखो तो क्या करोगे, वही बीच वाली संख्या औसत आएगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। तो देखो जैसे ही 2 2 जोड़ा तो औसत भी कितना जुड़ रहा है 2, ठीक है, कितना जुड़ रहा है 2। तो कहने का मतलब ये डायरेक्ट तरीका हो गया अब कि अगर किसी संख्याओं का औसत दे दिया जाए और उसमें संख्या घटा दी जाए या जोड़ दी जाए, तो नए औसत में अगर जोड़ दी जाए, कह रहा है क्वेश्चन के अंदर जोड़ दी जाए तो वही संख्या जोड़ दो, और घटाया दी जाए तो वो संख्या क्या कर दो, घटा दो। तो यहाँ पे क्या दे रखा 2 घटाया जाए, तो डायरेक्ट औसत में से क्या कर दो, डायरेक्ट 2 घटा दो, तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना, सॉरी 14 में से 2 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 12। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 12। ठीक है, ये कंसेप्ट है, शॉर्ट तरीका है जिसे आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें कंसेप्ट में क्या याद रखोगे कि जब किसी संख्याओं का औसत दे दे और उसमें से नई संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए, तो जोड़ दी जाए तो उस औसत में जोड़ दो, और अगर घटा दी जाए तो उस औसत में से घटा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 14 में से जैसे ही 2 घटाए तो आंसर कितना आ गया 12। ठीक है, तो ये एक तरह का अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चन औसत के अंदर बनते हैं 1 बाय 1 अपन लेके चलेंगे, और बाकी वाले आप है ना प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ में। अगला इसी की बेस आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि x संख्याएं, x संख्याओं का, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं थोड़ा, x संख्याओं का औसत आपको दे दिया, x जो संख्या है उनका औसत आपको दे दिया मैंने 3x। कितना दे दिया 3x। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, प्रत्येक संख्या में से क्या घटा रहा हूं, x माइनस 1। क्या घटाना है, x माइनस 1। तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। अब देखो वही कंसेप्ट डायरेक्ट सीधा हिट एंड ट्रायल से करोगे कि मैंने क्या कहा, x संख्या किसी भी संख्याओं का औसत दे दे और उसमें जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, जो जोड़े तो जोड़ देना और घटाने का बोले तो डायरेक्ट घटा दो। तो क्या होगा कि औसत में से, औसत कितना दे रखा है टोटल 3x, और इसमें से क्या घटाना x माइनस 1। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, x माइनस 1 घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, कोष्टक। अगर कोष्टक नहीं लगाया तो आंसर आपके गलत आ जाएगा। तो देखो माइनस का क्या घटाना है, इसमें से x माइनस 1। अब आप मैथ्स में छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि बाहर जब माइनस होता है तो अंदर वाली की संख्या का कोष्टक के अंदर क्या करता है, साइन चेंज कर देता है। तो ध्यान रखना, ये तो क्या हो जाएगा माइनस का x, और ये माइनस क्या हो जाएगा अंदर जाके प्लस का 1। तो देखो 3x में से x गया तो 2x और प्लस में 1, तो आपके पास नया आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट पे सवाल है, कुछ नहीं कर रखा है कि कभी भी संख्याओं का औसत दे और नई संख्या जोड़ने के बोले तो नया औसत क्या हो जाएगा, वो संख्या जोड़ दो, और घटाने के बोला है तो वो संख्या क्या कर दो, घटा दो, वही आंसर होगा। और इस साइन में थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर 2x प्लस 1 भी होगा, 2x माइनस 1 भी होगा। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो आपके ऑप्शन 2x माइनस 1 आ जाएगा और करके आ जाओगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स की खास बात है कि इसके अंदर नेगेटिव जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व होगा तो 100% आंसर आएगा और करेक्ट आएगा, और सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका आंसर भी नहीं निकलेगा, जिससे नेगेटिव से बच सकते हो। और कंपटीशन एग्जाम की खास बात यही होती है, जितना आप नेगेटिव अवॉइड करोगे उतने ही आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना, नेगेटिव से अवॉइड करना है। ठीक है, तो मैथ्स में यही है, और बाकी तुक्का तो लगाना ही नहीं है मैथ्स के अंदर। बाकी जैसे हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, या फिर आप दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं तुक्का चांस बनता है, लगाते भी हो, लेकिन मैथ्स के अंदर कभी भी तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि चारों संख्याओं के अंदर आंसर होगी 2 4 6 8, तो उसमें क्या तुक्का लगाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अपन। अगला मैं दे रहा हूं आपसे क्वेश्चन कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन के अंदर आपको दे दिया, जैसे मैंने 165 दे दिया, 168, 170, ठीक है, और 182। अब देखो इसको भी वही
जोड़ वाला समझ में आ गया कि अगर जोड़ा जाए, किसी भी संख्या को औसत दे दे और जोड़ा जाए तो वो डायरेक्ट जोड़ दो, और घटाने का बोले तो घटा दो, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, गुणा का कांसेप्ट आ गया। तो वही देखो, गुणा वाला भी सीधा शॉर्ट तरीका है कि अगर 8 संख्याओं का औसत, आपको 8 जो नंबर है उनका औसत दे रखा है 21। अब प्रत्येक संख्या को, जितनी भी 8 संख्या, उन सबको मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 से। तो नया औसत क्या आएगा। तो इसमें भी डायरेक्ट कंसेप्ट है, जैसे जोड़ने वाले में जोड़ करते थे और घटाने वाला में घटाते थे, तो इसमें गुणा करने का बोला, डायरेक्ट गुणा करा दो। तो औसत आपको कितना दे रखा है, 21। और किससे गुणा, प्रत्येक संख्या को किससे गुणा कराना, 8 से। तो 8 से गुणा कर दो, तो आपके पास आंसर कितना होगा, 8 को 8 और 8 दूनी 16, 168। ये भी ऑप्शन राइट, ठीक है। तो विथिन सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल गया। यही आप मेथड से करोगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, बाकी आंसर आएगा, उसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका तो कंसेप्ट क्या याद रखो कि 3 कंसेप्ट, जोड़ का बोले डायरेक्ट जोड़ो, बाकी का बोले तो मतलब डायरेक्ट घटा दो, और गुणे का बोले तो उस औसत से क्या कर दो, उस संख्या को गुणा कर दो, ठीक है। ये है अगले टाइप का आपका क्वेश्चन। आगे अगली टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। आपको 4 संख्याएं दे रखी, ए बी सी और डी। इन 4 संख्याओं को लगातार ध्यान रखना, ये जो चारों हैं सम संख्या है, ठीक है। लगातार कौन सी संख्या दे रखी है, सम संख्या दे रखी है, ठीक है। इनका जो है औसत है, इन चारों का औसत आपको कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। कितना दे रखा औसत, 65 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा हूं ए का मान क्या होगा, ए जो संख्या है उसका मान क्या होगा, ठीक है। ये संख्या जो है उसका क्या होगा, मान क्या होगा। ऑप्शन के अंदर आपको दे दूं 64 है, 62 है, 68 है, 70 है, ऐसे ऑप्शन दे दी, ठीक है। अब देखो ये कंसेप्ट मैं करा चुका हूं कि देखो 4 है सम संख्या, सम संख्या मतलब कितने के गैप से चलेगी, 2 के, क्योंकि सम संख्या के अपन पहले क्लास में पढ़ सके संख्या पद्धति में कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग मतलब 2 से विभाजित होती है, वो क्या होती है, सम संख्या। अब देखो याद करो, मैंने कंसेप्ट कहा था जब भी क्रमागत संख्या होती है, जैसे 1 है 2 है 3 क्रमागत संख्या होती है, तो उसका औसत क्या होती है, हमेशा 20 वाली संख्या होती है, तो 2 औसत हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो तो इसमें भी देखो चारों क्रमागत संख्या है। अब सर चारों क्रमागत संख्या कैसे, सम संख्या है और 2 के गैप से चलती है, इसका मतलब ये चारों जो है ए है बी है सी है और डी क्या है, क्रमागत संख्या है। तो इसका औसत क्या होता था, तो मैंने कहा 20 वाला। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या होगी, यहाँ 3 संख्या थी, डायरेक्ट 20 वाला आंसर था, लेकिन यहाँ 4 संख्या थी, इसका 20 वाला कौन सा होगा, तो इसके बीच में मतलब ए से डी गया, बी से सी गया, तो इसके बीच में मतलब यहाँ इसका औसत है वो कितना होगा, 65। कितना है, 65। अब देखो, अब सर 65 तो बी और सी के बीच में आ रहा है, तो बी का मान कितना होगा, तो बी का मान कितना होगा, तो देखो सम संख्या है तो 65 के जस्ट इधर सम संख्या कौन सी आती है, 66, ठीक है। 66 के इधर ए का मान कितना हो जाएगा, ध्यान रखना ऐसे नहीं 63 लिख दो, कारण क्यों नहीं लिखोगे, यहाँ सम संख्या दे रही है और सम संख्या आपको पता 2 से विभाजित होती है, तो 63 होता नहीं, तो क्या हो जाएगा 62, ठीक है। अगर सी का मान पूछो तो 65 के जस्ट इधर सम संख्या 66 और ये कौन सी हो जाएगी 68, ठीक है। तो ये देख लो चारों जो आपके पास संख्या है उसके मान आ गए, तो आपसे किसका मान पूछा, ए का, तो ए का मान कितना आ गया 62, कितना आ गया 62 ऑप्शन। यही आपसे बड़ी संख्या आगे देखो, इसमें मैं छोटी संख्या पूछता तो भी उसका आंसर क्या होता 62, बड़ी संख्या पूछता तो 68। अगर ये भी पूछ सकता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो 62 को 68 से गुणा कराओगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर, ठीक है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, विद इन सेकेंड के अंदर आपका आंसर निकल गया। यही आपका मेथड थोड़ा सा लगा के संख्याओं को करते तो थोड़ा टाइम लगता, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 62, ठीक है। अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा तो आपको आराम से समझ में आएगा। छोटे बेसिक लेवल से औसत का बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो अच्छे लेवल के जो भी एग्जाम में सवाल आते हैं वो भी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 5 जो राशियां हैं, 5 राशियों का औसत क्वेश्चन में दे रखा है, 5 राशियों का औसत, ठीक है। 6 है, कितना है 6, ठीक है, ये दे रखा। फिर क्या रखा है, प्रथम जो 3 संख्या है, प्रथम 3 राशियां हैं, प्रथम 3 राशियों का औसत आपको दे रखा है 8, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है एक अंतिम जो 2 राशियां होगी, अंतिम 2 राशियां, उसका औसत कितना होगा वो आपको निकालना, ठीक है। इसमें भी आपको ऑप्शन दे दूं, 4 है, 3 है, 2 है,
6 है। ठीक है, अब देखो इस कंसेप्ट को कैसे करोगे क्वेश्चन को, कि 5 जो राशियां है उनका औसत आपको कितना दे रखा है, 5 राशियां हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, उन पांचों राशियों का औसत आपको, पांचों राशियों का औसत कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 6। और प्रथम जो 3 संख्या है इनका औसत आपको कितना दे रखा है, 8। तो पीछे वाली जो 2 संख्या बची है उनका औसत आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो इसको भी अपन शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, कि आपको दे रखा है कि पांचों जो टोटल संख्या है उनका औसत क्या हुआ है, 6। तो आप देखो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, औसत बराबर क्या होता था, राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों की संख्या। देखो इसमें योग नहीं दे रखा, औसत दे रखा 6 और संख्या कितनी दे रखी, 5। तो राशियों का योग कैसे आ जाएगा, ये बट्टे वाला उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब टोटल योग कितना हो जाएगा, 5 × 6, तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, ये तो हो गया पांचों का। अगली वाली 3 राशियां उनका औसत कितना दे रखा है, 8। तो इनका भी योग निकाल दे, तो कितना हो जाएगा, 3 × 8 कितना, 24। ठीक है, तो पीछे जो बची है उन 2 राशियों का योग कितना आएगा, तो 30 में से जैसे 24 घटाओगे तो पीछे कितना बच जाएगा, 6। कितना बच जाएगा, 6। ठीक है, अब देखो ये तो योग आया, ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं कि ये 6 आ गया वो आंसर, ये तो योग आया, लेकिन आपको तो औसत निकालना। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग। तो राशियों का योग कितना, 6 बटा राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, तो 2 का जैसे ही भाग दोगे 6 के अंदर, तो आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है, तो देखो किए किराए पे पानी फिर जाएगा, इसलिए कि क्वेश्चन को थोड़ा सा करो तो ध्यान से रखना, क्योंकि देखो 6 जैसे ही आपने 6 तो निकाल दिया ऑप्शन के अंदर 6 ही, अपन जल्दबाजी के अंदर 6 टिक लगा देते, लेकिन ये ध्यान रखना योग आया है, अपन को औसत निकालना। तो औसत क्या होगा, राशियों का संख्या के अंदर, सॉरी योग के अंदर किसका भाग देना पड़ा, राशियों की संख्या का। तो जैसे राशियों का योग कितना था, 6, और राशियों की संख्या कितनी, 2, 6 में 2 का भाग दिया था 3। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अलग अलग टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसके ऊपर भरमार क्वेश्चन है, तो उसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अपन 1 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 6 तथा 34 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत बताइए, संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, अब इसमें भी आपको ऑप्शन के अंदर दे दूं, जैसे 24.5 है, 20 है, 20.5 है, या फिर 24। ठीक है, अब देखो 6 तथा 34 के बीच जितनी भी 5 से विभाजित होने वाली, यहाँ लिखा हुआ, ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन के अंदर 5 से विभाजित लिख दे, 2 से लिख दे, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो या तो ये कंसेप्ट से आप कर सकते हो, तो 5 से विभाजित होने वाली, जिसमें सीधी सी बात है, जिसका संख्या 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या 6 से लेके 34 तक लिख के उसमें जितनी टोटल संख्या आएगा उसका भाग दे दो, लेकिन अपन को उस कॉन्सेप्ट को नहीं करना, इतना नहीं जाना है। तो देखो जब भी मैंने कहा था 5 से विभाजित होने वाली, वो भी क्रमगत चलेगी। कैसे, 5 से विभाजित वाला, जैसे मैं संख्या की बात करूँ, 5 है, 10 है, 15, ये सब संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित। तो ये भी देख लो क्रमगत है कि नहीं, बीच में कितने कितने का गैप आ रहा है, 5 का, तो 5 का गैप आ रहा है, तो वो कंसेप्ट लग जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो इसमें भी यही करना है आपको कि प्रथम संख्या आपके पकड़ में आ जाए, अंतिम संख्या पकड़ में आ जाए, तो आप आराम से कर लोगे, बीच वाली संख्या से आपको कोई मतलब नहीं। तो 6 के बाद अगली क्रमागत संख्या कौन सी आएगी, 5 से विभाजित होने वाली, 7 आएगी नहीं, 8 आएगी नहीं, 9 नहीं आएगी, तो कौन सी आएगी, 10। तो ये प्रथम संख्या क्या होगी, 10 प्लस अंतिम संख्या। तो 34 से जस्ट पहले की कौन सी संख्या है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाए, तो कौन सी होगी, 30। तो 30, और ये आ गई आपके पास प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में वही 2, तो 30 और 10 40 बटा 2, तो आंसर कितना आएगा, 20। ये आपका 20। तो देखो ज़्यादा पेन भी नहीं चलाना पड़ा, शॉर्ट तरीका, एक विदिन सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल रहा है। ठीक है, और यही आप मेथड से करते हैं तो टाइम लग जाता। तो यहीं पे यही सीखेंगे गणित के अंदर। मैंने पहले ही क्लास में बोला था अपन बेसिक से 0 लेवल से पढ़े, हाँ हो सकता है किसी को आता हो,
लेकिन मैंने पहली क्लास में बात की, मैथ्स को अपन 0 लेवल से पढ़ेंगे। हर उस विद्यार्थी को ये क्लास जानी चाहिए जिसने अभी मैथ्स पढ़नी शुरू की है, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ और सिर्फ सिंपल लेवल के सवाल करेंगे, अच्छे लेवल के भी सवाल करेंगे, लेकिन 10th तक की मैथ्स के ही सवाल आते हैं। और ज़्यादातर कंपिटेंस जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम के अंदर हो तो ज़्यादा हाई लेवल का सवाल नहीं आता है, ठीक है, सिंपल लॉजिकल सवाल आते हैं। यही बात करते हैं अगर बैंकिंग है, एसएससी, हाँ उसमें थोड़े लेवल के सवाल आते हैं, लेकिन उसमें भी फिक्स एक ट्रिकी बेस सवाल आते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं मेथड लगता, क्वेश्चन भारी देखते हैं कि मेथड ज़्यादा लगे और सॉल्व होना हो, ट्रिकी बेस होता। और कंसेप्ट को अपन को ट्रिकी पकड़ में आनी चाहिए। अपने मेथड सीख चुके हैं तो अच्छी बात है। वो मेथड कब काम आएगा, बाई चांस आपके पास टाइम हो क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम के अंदर और आपकी ट्रिक काम नहीं आ रही है, तो उसमें आप मेथड भी लगा सकते हैं जिससे सॉल्व हो जाए। लेकिन मेरी यही राय कि थोड़ा इस ट्रिक को फॉलो करो और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।